पत्नी की मृत्यु के बाद धीरेन्द्र जी बिल्कुल अकेले रह गए थे। उन्हें अपनी जिंदगी एकदम से नीरस लगती थी। बेटे बहू अपने में ही मस्त रहते हैं, वह अपने पिता से कोई मतलब नहीं रखते हैं। इस सबसे परेशान होकर वह वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हो गए, लेकिन बेटे बहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर धीरेन्द्र जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनके दोस्त मनोहर हैरान रह गए। उनके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। धीरेन्द्र जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और पकौड़े के मजे ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान धीरेन्द्र जी वृद्धाश्रम पहुँच गए। थोड़ी ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हाल चाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह शाम एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे धीरेन्द्र जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के कलेश से धीरेन्द्र जी का मन छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन धीरेन्द्र जी वृद्ध आश्रम के मैदान में टहल रहे थे, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग उस वृद्धाश्रम में आया है जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस मैदान में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी। माँ का हाथ पकड़कर वह बाहर निकलने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू रहने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में एक अन्य महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में दिया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए। वह बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही, फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। धीरेन्द्र जी की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली। तभी धीरेन्द्र जी के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया।
धीरेन्द्र जी बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि वह महिला कौन है। अक्सर धीरेन्द्र जी देखते कि वह महिला अपने पल्लू से अपने आधे से ज़्यादा चेहरे को छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी का काम में लगी हुई थी तो धीरेन्द्र जी उस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। धीरेन्द्र जी को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रही हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया था। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद धीरेन्द्र जी की बार बार नज़रें माधुरी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत हो गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं, फिर आज ऐसा क्या हो गया? धीरेन्द्र जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, वह खाना खाने क्यों नहीं आई? उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ ऐसा किया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी का काम दिया गया था। यह सब सुनकर धीरेन्द्र जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर माधुरी जी के साथ हुआ क्या है। इसीलिए थोड़ी देर बाद महिला विभाग में माधुरी जी के पास चले गए। धीरेन्द्र जी को अपने सामने खड़ा देखकर माधुरी जी भी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी धीरेन्द्र जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? तुरंत उनकी आंखों से आंसू भर आए। यह देखकर धीरेन्द्र जी और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं है? अपने ही विचारों में मग्न धीरेन्द्र जी वृद्धा आश्रम के मैदान में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते लगभग एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। धीरेन्द्र जी कहते हैं, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी, बचाव हो गया। इतना कहते हुए धीरेन्द्र जी प्रांगण में पड़े बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले की एक घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम तो ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता
तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमने की क्या ज़रूरत है? उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछें या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन धीरेन्द्र जी का चश्मा टूटा तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो है नहीं, बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब धीरेन्द्र जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते धीरेन्द्र जी अभी अपने विचारों में खोए ही हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र मनोहर जी आते हुए दिखाई दिए। मनोहर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर धीरेन्द्र जी बोले, क्या बात है मनोहर, आज तो बड़े ही खुश नज़र आ रहे हो। मनोहर जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था कि वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। मनोहर जी की बात सुनकर धीरेन्द्र जी कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा और तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी मनोहर जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन धीरेन्द्र जी उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ ही नहीं, माधुरी जी के साथ नहीं, वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक वृद्ध की कोई न कोई कहानी है और सभी को जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह से अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम तो नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा अपने ही बच्चों को, अपने बेटे बहू, अपने पोता पोती को याद करके आंखों में आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। धीरेन्द्र जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह अपने विचारों को कागजों पर कविता का रूप दे रहे थे, तो उस समय अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें डबडबा गईं। उसी समय वृद्धा आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। धीरेन्द्र जी उसी समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए धीरेन्द्र जी, आपका बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर धीरेन्द्र जी हैरान रह गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उसी समय उनका 5 वर्ष का पोता यश उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। धीरेन्द्र जी की आंखों से आंसू छलक पड़े।
अब तक वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपना निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़ी आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला तो कोई है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज यश का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। यश का मन है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी धीरेन्द्र जी बोले, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। उस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, यहाँ आपके मित्र भी पार्टी में आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी धीरेन्द्र जी बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, वरना मैं नहीं जाने वाला हूँ कहीं भी। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। इतना तो तूने फोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आए। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए धीरेन्द्र जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटे बहू ने दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकते हैं। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर धीरेन्द्र जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर धीरेन्द्र जी का दिल पिघलने लगा। तभी यश बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर धीरेन्द्र जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन यश ने कहा तो वे घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर चलूँगा और जैसे ही यश का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटे बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। यश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। धीरेन्द्र जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु धीरेन्द्र जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पार्टी का आनंद उठाया, पर उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय धीरेन्द्र जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी वरुणा की यादों में खो गए। आप बिना 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेंक रही हूँ।
एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं वरुणा, मेरा पेट भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते धीरेन्द्र जी सोचने लगे कि एक वरुणा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटे काम भी मुझे पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाते थे। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की है। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार आ रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का प्लान तो नहीं बना रहे, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। धीरेन्द्र जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। धीरेन्द्र जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले वहीं रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद काम करता हूँ। किसी की चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटा बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। धीरेन्द्र जी भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी धीरेन्द्र जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। धीरेन्द्र जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटे बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंचकर धीरेन्द्र जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से माधुरी जी को बुलाने को कहते हैं। माधुरी जी जैसे ही बाहर आईं, वैसे ही धीरेन्द्र जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू को तो जैसे काटो खून नहीं, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर माधुरी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का माधुरी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रूही बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दीजिए। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी, और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस चालाक औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर माधुरी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीने पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर
चले गए। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी कि और मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए रूही अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई मैंने देखा तुम्हारे ससुर जी को यहाँ। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते ही माधुरी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रूही का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ में आ गया है कि जो जैसा करता है उसे वैसा फल जरूर मिलता है। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलिए। मुझे अपने किए का पश्चाताप करना है। लेकिन ससुर और रूही की माँ ने रूही के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, धर्मराज जी ने अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।